पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,44,656 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,51,707 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम बैठक आज ऐवान सदर में हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी क़यादत और अहम वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल, ईरान अमरीका इसराइल कशीदगी, खलीजी ममालिक पर हमलों, पेट्रोलियम ज़खायर, किफ़ायत जारी पॉलिसी और मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त जारी, डील जल्द हो सकती है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। मज़ीद बोले, ईरान में रजीम तब्दील करती है। मुश्तबा ख़ामनई की सूरत हाल गैर वाज़ह है। फोर्सेस ने ईरान में 13,000 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका ईरान के तेल और खारिज जजीरे पर कब्जा कर सकता है। कहा कि जल्द ही क्यूबा नाकाम होने जा रहा है, हम मदद करने के लिए मौजूद होंगे। उधर अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 3,500 अमेरिकी एहलकार USS ट्रोपवली के जरिए मशरिक़ वस्ता पहुँच गए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती काविशों का मरकज़ बन गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक। सदारत पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्की के हक्कान फिदान और मिस्र के डॉक्टर अब्दुल आती की शिरकत। सिफारतकारी से मशरक़ वस्ती की कशीदगी में कमी लाने की काविशों पर मशावरत। 1 घंटा जारी रहने वाले इजलास में जंग बंदी और क़याम अमन यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। इजलास से कबल तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़राए ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताउन, तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन के मस्बत रुझान पर इत्मीनान। अहम बैठक के हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता। दोनों रहनुमाओं ने देर पामन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world. They have all extended their full support and confidence in our efforts. इस्लामाबाद में अहम मुलाकात मस्बत रही। इत्तफाक किया गया कि जंग किसी के मफाद में नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने सफारतकारी को मुकम्मल सपोर्ट किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, तमाम ममालिक की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इक़दामात को सराह रही है। उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि मुश्तरका चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के कंधे में लाइन फ्रैक्चर हो गया। चोट के बावजूद इसहाक़ डार ने तमाम सरकारी मुलाकातें मुकम्मल की। बेटे अली डार का एक्स पर पैगाम, कहा आइंदा चंद रोज़ एहतियाती तदाबीर से इलाज किया जाएगा। अवाम की दुआओं और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा। नायब वज़ीर आज़म मिस्री वज़ीर ख़ारजा के इस्तक़बाल के दौरान गिर गए थे। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। तब्रीज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर शदीद बमबारी के ईरानी हुकाम के मुताबिक किसी किस्म के जहरीले मवाद के अखराज का खतरा नहीं। आलमी एटमी इदारे की ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों की तस्दीक। कहा कि हुंदाब हैवी वाटर प्लांट को शदीद नुकसान पहुँचा। इसराइल के जनूबी लिबनान में भी हमले जारी, 5 लिबनानी शहीद हो गए। इसराइली जंगी तैयारों ने शकरा कस्बे को निशाना बनाया। रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी।
ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की एक और लहर जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब का सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों से सेहूनी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद पार्लियामेंट का इजलास मुअत्तल करना पड़ा। अरकान पार्लियामेंट और अमला बंकर्स में मुंतकिल हो गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान के एक साथ हमले किए। हैफा में हमलों से भारी नुकसान के इतलात। बेर सबा में फौजी सनती कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। जनूबी इसराइल, तेल अवीव, दिमोना समेत मुतअद्दिद इलाकों में तबाही। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इजराइल की फ़ज़ाई बमबारी, बिजली के निज़ाम, स्कूलों और रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमलों के नतीजे में 52,000 अफराद मुतासिर। तेहरान, खुर्ज, शिराज, कुम, आबदान और तब्रीज़ में हमले हुए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान में बमबारी फौजी और रियासती इमारतों पर की जा रही है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हकीकत में शहरी इलाके सेहूनी फोर्सेस के निशाने पर। इसराइली पार्लियामेंट ने साल 2026 के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर कर लिया। इसराइली बजट में दफाई अखराजात के लिए खती रकम मुख्तस दफाई बजट 2023 के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा है। नए बजट के मुताबिक इसराइल के दफाई अखराजात रिकॉर्ड 45.3 अरब डॉलर तक पहुँच गए। मजमूई बजट का हजम 271 अरब डॉलर रखा गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर ने इस बजट को यकसर मुस्तरद करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नए बजट को इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी अफजुदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी खबरी इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप एक खतरनाक फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन कार्रवाई के तहत अमेरिकी अफवाज को कई दिन में ईरान में रहना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने अभी तक इस ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अफजुदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा कर रहा है। इरमरबाब चांदियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुल्ज़िमान बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्ज़िमान नामजद थे। मक़तूलीन के वरुसा के मुताबिक तीनों अफराद को मेहड़ में सरदारी निज़ाम के खिलाफ जमींदार काउंसिल बनाने पर निशाना बनाया गया। केस को ATC नौशहर फ़िरोज़ समेत मुख्तलिफ अदालतों में मुंतकिल किया गया। उधर उम्मे रुबाब चांडियों का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सरदार निज़ाम ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की रिंग्स। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मलकाई को हसार मरी में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर, दीरबाला और करक समेत गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। उधर बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत, बारखान और संचावी में बारिश का सिलसिला जारी। ज़ियारत के बाद इलाकों में 3 इंच तक बर्फबारी भी रिकॉर्ड। बारिशों के बायस नदी नालों में सैलाबी रैले, मुतादिद राबता सड़कें बंद। पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान, कुंदिया, नूरपुर थल, तोनसा शरीफ, कोटा दो, पिंडी घेप, झंड में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश ने मेट्रो बस सर्विस इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रावलपिंडी में चलने वाली मेट्रो बस में बारिश का पानी दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकाम से फौरी नोटिस की अपील। नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियों का शाखसाना। भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी जंग के बायस भारत में LPG की शदीद किल्लत। कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। LPG की किल्लत ने फूड स्टॉल मालकान को मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल या कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मौशी सरगर्मियाँ मुतासर। अहम सनतों को अशिया की किल्लत और बढ़ती कीमतों का सामना है।